वेलकम डियर लर्नर्स। आज हमारा 30 डेज सीरीज़ का थर्ड डे है। इस सीरीज़ में हम इंग्लिश वोकेबलरी सीख रहे हैं थ्रू न्यूज़पेपर। आज का हमारा आर्टिकल ये है, कोटा कोचिंग सेंटर बुक्ड इन सुसाइड केस। ये आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छी वोकेबलरी है और मैं रोज़ आपको 10 वर्ड्स देती हूँ विद देयर मीनिंग्स। आज मैं 20 देने वाली हूँ क्योंकि इसमें इतनी अच्छी वोकेब दे रखी है, तो वो आपके बहुत काम आएगी और वो डेली लाइफ के यूज़ की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोटा कोचिंग सेंटर बुक्ड इन सुसाइड केस। कोटा का एक कोचिंग सेंटर बुक कर लिया गया सुसाइड केस में, आत्महत्या के केस में। बुक कर लेना मीन्स पुलिस द्वारा कोई गलत काम करता है व्यक्ति या फिर संस्था, तो उसका नाम रजिस्टर कर लिया जाता है, तो उसको बुक करना कहते हैं। कोटा। द फादर ऑफ अ 16-year-old नीट एस्पिरेंट। एक 16-year-old नीट एस्पिरेंट के फादर 16 साल की एक लड़की थी जो कि नीट एस्पिरेंट थी। एस्पिरेंट मीन्स होता है कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ की इच्छा रखता हो। नीट एस्पिरेंट मीन्स वो नीट क्लियर करने की इच्छा रखती थी। हु डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग अ पेस्टिसाइड। जो डाइड मीन्स मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। आफ्टर कंज्यूमिंग, कंज्यूम करने के बाद। कंज्यूम करना मीन्स कुछ खा लेना, कुछ यूज़ कर लेना, खाना पीना, इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करना बोलता है, उपभोग करना। अ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड होता है कीटनाशक, जिससे हम फसल जो होती है खेतों में, उससे जो कीड़े मारे जाते हैं, वो जो दवा होती है छिड़की जाती है, उसे हम कीटनाशक कहते हैं, पेस्टिसाइड। इन कोटा, कोटा में ऑन मंडे हेल्ड द कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब हेल्ड किसके बाद, हेल्ड एक वर्ब है, होल्ड का सेकेंड फॉर्म। ये देखिए यहाँ पर आया, ये फादर ऑफ अ 16-year-old नीट एस्पिरेंट, ठीक है, उसके पिता ने हेल्ड किया। ये पूरी पहले उस नीट एस्पिरेंट की बात बताई क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है। हेल्ड द कोचिंग इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल मीन्स दोषी ठहराया, उनको जिम्मेदार बताया। फॉर हर सुसाइड, उसकी सुसाइड, उसकी आत्महत्या के लिए किसको दोषी ठहराया, कोचिंग इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट मीन्स कोई भी संस्थान। एंड लॉन्च्ड अ केस एट सिटीज़ विज्ञान नगर पुलिस स्टेशन ऑन ट्यूसडे। और सिटी का एक शहर का मीन्स कोटा इस शहर का ही विज्ञान नगर जो पुलिस स्टेशन है, उसमें ट्यूसडे को उन्होंने केस दर्ज कराया। किसके खिलाफ कराया, कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ। तो इसका पूरा जिस्ट क्या रहा कि एक लड़की थी 16 साल की नीट एस्पिरेंट, उसने पेस्टिसाइड कंज्यूम कर लिया कोटा में मंडे को। तो उसके पिता ने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, उसके खिलाफ विज्ञान नगर पुलिस स्टेशन में ट्यूसडे को केस दर्ज करवाया। स्पीकिंग टू द मीडिया आउटसाइड द मॉर्चरी ऑन ट्यूसडे। मॉर्चरी होती है जहाँ पोस्टमार्टम किए जाते हैं, करने के बाद में जो शव रखे जाते हैं, जो डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं हॉस्पिटल में, उसको मॉर्चरी कहते हैं। उसके बाहर मीडिया से बात करते हुए प्रियम सिंह फादर, उस लड़की का नाम प्रियम था, प्रियम सिंह के पिता alleged that the coaching institute authorities were harassing her for lagging behind in studies. Alleged means statement दिया, उन्होंने कहा that the coaching institute, जो coaching institute है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज़, जो उसके अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ होते हैं किसी भी मैनेजमेंट जो होता है, जो हाई पावर्स होती हैं, उनको अथॉरिटी कहा जाता है। वह हैरेसिंग, उसको परेशान कर रहे थे, सता रहे थे, किसको, उनकी बेटी को, प्रियम को। फॉर लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना, इन स्टडीज़ में। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की अथॉरिटीज़ हैं वो उसको परेशान कर रहे थे क्योंकि वो स्टडीज़ में पीछे रह रही थी। एंड हिज डॉटर हैड शेयर्ड विद हिम, और उनकी बेटी ने उनके साथ शेयर किया, बांटा, ओवर द फोन, फ़ोन पर, द नेम ऑफ द टीचर्स ट्रबलिंग हर। ट्रबल करना मीन्स परेशान करना किसी को। उन टीचर्स के नेम शेयर करे जो उसको ट्रबल कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। द फादर फर्दर एलिज्ड दैट द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स स्टाफ फॉलोड हिम टू हिज होटल रूम एंड थ्रेटेंड हिम ऑन द फोन नॉट टू गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस। अब फादर आगे, फर्दर मीन्स आगे जो बात करते हैं अपने बाद में और एडिशन करते हैं, दैट द कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टाफ है, फॉलोड हिम, उनका पीछा किया, टू हिज होटल रूम, उनके होटल के रूम तक, एंड थ्रेटेंड हिम, और थ्रेट करना मीन्स धमकी देना, थ्रेटेंड मीन्स धमकाया,
हिम ऑन द फ़ोन पर नॉट टू गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, शहर के प्रशासन पे न जाने के लिए धमकाया, और पुलिस पर न जाने के लिए धमकाया। ही टोल्ड द मीडिया दैट ही हैड प्रोवाइडेड द कॉलर्स फ़ोन नंबर टू द पुलिस। उन्होंने मीडिया को बताया, किसने? फादर ने, प्रियम के फादर ने मीडिया को बताया कि ही हैड प्रोवाइडेड, उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है कॉलर्स का फ़ोन, जिस फ़ोन नंबर से उनको फ़ोन आया था वो नंबर उन्होंने पुलिस को प्रोवाइड कर दिया है। ऑन फादर्स कंप्लेंट, a case of abatement of suicide had been lodged against the coaching institute under IPC section 306 and the girl's body handed over to her family after autopsy, Deputy Superintendent of Police SP धर्मवीर सिंह said। फादर की कंप्लेंट पे एक अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में सुसाइड आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया गया है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ अगेंस्ट अंडर आईपीसी सेक्शन 306 के तहत। और गर्ल की जो बॉडी है, जो लड़की का जो शव है, वो हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर मीन्स ट्रांसफ़र कर देना, दे देना टू अ फैमिली, उसकी फैमिली को, उसके परिवार को। आफ्टर ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के बाद, ऑटोप्सी होता है किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में वो जांच पड़ताल के लिए वो पूरा चीर फाड़ करते हैं बॉडी का, उसको हम ऑटोप्सी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। डिप्टी, ऐसा किसने कहा? जो एसपी हैं शहर के धर्मवीर सिंह, उन्होंने कहा कि कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ अंडर सेक्शन 306 और गर्ल की बॉडी हैंड ओवर कर दी गई है फैमिली को। प्रियम, अ क्लास 12 स्टूडेंट फ्रॉम माऊ इन उत्तर प्रदेश यूपी started vomiting after consuming the poisonous substance on Monday noon। प्रियम, एक क्लास 12 की स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के माऊ से स्टार्टेड वॉमिटिंग, स्टार्ट में शुरू करना, वॉमिटिंग मीन्स उल्टी करना शुरू कर दिया। आफ्टर कंज्यूमिंग द पॉइजनस मीन्स जहरीला, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, ऑन मंडे नून, मंडे की दोपहर को, दोपहर नून का मीन्स 11-12 के आसपास का समय नून होता है। उसने एक पॉइजनस सब्सटेंस, जहरीला पदार्थ कंज्यूम करने के बाद में, खाने के बाद में वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अदर स्टूडेंट्स एट द पीजी अकोमोडेशन, जो स्टूडेंट्स थे, छात्र छात्राएं थे पीजी अकोमोडेशन में, पीजी होता है पेइंग गेस्ट, जो उसके पीजी अकोमोडेशन मीन्स आवास जहाँ लोग रहते हैं, रेजिडेंस। रश्ड हर टू अ हॉस्पिटल, उसको बहुत जल्दी में हॉस्पिटल ले गए। बट शी डाइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गई ड्यूरिंग, दौरान, किसके दौरान? ट्रीटमेंट, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने क्या किया, वो जब वो वॉमिट करना स्टार्ट करने लगी पॉइजनस सब्सटेंस खाने के बाद में, तो जो बाकी उसके स्टूडेंट्स थे, उसके स्टूडेंट्स नहीं थे, उसके क्लासमेट्स थे जो पीजी में उसके साथ रहते थे, वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई। एडिशनल एसपी कोटा सिटी के जो एडिशनल एसपी हैं भगवत सिंह हिंगट सेड नो सुसाइड नोट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द गर्ल्स रूम। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का सुसाइड नोट होता है, अगर कोई सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उससे पहले वो एक नोट लिखता है कि वो उसमें वजह लिखता है, फिर जो भी अपनी समस्या होती है, अपने दिल की बात कुछ होती है तो वो लिखता है, उसको सुसाइड नोट कहते हैं। कि किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट रिकवर नहीं मिला है लड़की के रूम में से। एंड इन्वेस्टिगेशन वॉज अंडरवे, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है और प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है, प्रगति पर है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है कोई भी ऑफिशियल जांच पड़ताल होती है, आधिकारिक जांच होती है, उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जैसे पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन होती है या कोई भी सरकारी एजेंसी होती है, उसके द्वारा जो जांच पड़ताल की जाती है उसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। वो अंडरवे है मीन्स चल रही है। एज टू हाउ शी ऑब्टेन्ड द पॉइजनस सब्सटेंस, कि उससे जहरीला पदार्थ मिला कहाँ से, ऑब्टेन्ड मीन्स मिलना। ही सेड पुलिस वर ऑल्सो प्रूविंग द एलिगेशंस मेड बाई हर पेरेंट्स अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट। और उन्होंने कहा, कौन कह रहा है यहाँ पर, ही किसके लिए आ रहा है? भगवत सिंह हिंगट के लिए।
जो कि एडिशनल एसपी हैं कोटा सिटी के, उन्होंने कहा कि पुलिस ऑल्सो प्रोब मीन्स जांच करना द एलिगेशंस, जो आरोप लगाए गए हैं उसके पेरेंट्स के द्वारा, लड़की के पेरेंट्स के द्वारा अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट, जो संस्थान के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जो आरोप लगाए गए हैं लड़की के माता पिता के द्वारा, उसके बारे में भी जांच पड़ताल चल रही है। प्रोब का मतलब भी इट इज़ सिमिलर टू इन्वेस्टिगेशन, जांच करना। ठीक है, तो ये हमारा आज का आर्टिकल था, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे। तो अब देखिए आते हैं हमारे आज के वोकेबलरी सेक्शन पे। वोकेबलरी डे 3। फर्स्ट वर्ड है हमारा कंज्यूमिंग, टू ईट समथिंग, किसी चीज़ का उपभोग करना। सेकेंड इज पेस्टिसाइड, कीटनाशक, जो कीड़े मारने वाली दवा होती है। 3 इज़ लॉज्ड, दर्ज कराया। 4th इज़ मॉर्चरी, शवागार, जिसमें शव रखे जाते हैं, डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। 5 इज अथॉरिटी, 5 इज़ अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर, आदेश देने का अधिकार किसी के पास होता है वो अथॉरिटीज़ होते हैं। 6 हैरेसिंग, उत्पीड़न करना, किसी को परेशान करना, सताना। 7 इज़ लैगिंग बिहाइंड, पीछे रहना। 8 इज़ ट्रबलिंग, मुसीबत, सताना, मतलब मुसीबत नहीं होगा इसका, किसी को ट्रबल करना, किसी को मुसीबत देना, किसी को परेशान करना इज़ ट्रबलिंग। 9 इज़ थ्रेटेंड, धमकाया, थ्रेट दी गई, धमकी दी गई। 10th इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो होता है किसी भी शहर का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रशासन हो सकता है। 11 इज़ अबेटमेंट, उकसाना, जिसे सुसाइड के लिए उकसाया गया तो उसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कहेंगे। 12 इज़ ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम, शव की जो परीक्षा होती है उसमें चीर फाड़ करके जो भी पता लगाया जाता है। ओके, एंड 13 इज़ वॉमिटिंग, उल्टी करना। 14 इज़ पॉइजनस, वेनमस, जहरीला। अकोमोडेशन, रेजिडेंस, आवास। इन्वेस्टिगेशन, ऑफिशियल, एग्जामिनेशन, आधिकारिक जांच। प्रोबिंग, खोज करना। सब्सटेंस, पदार्थ। अगेंस्ट, के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध, किसी के खिलाफ। एलिगेशन, आरोप। तो आज हमने 10 की बजाय 20 शब्द दिए क्योंकि ज़रूरी थे, बहुत ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी थी इस आर्टिकल की। आपको क्या करना है, ये डे 3 का तो आपको नोट करना ही करना है, साथ ही में जो डे 1 और डे 2 को 10-10 जो वोकेबलरी दी गई थी आपको वो जल्दी से रिवाइज़ कर लेनी है। 2 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है इस 30 डे सीरीज़ का, वो आप ज़रूर देखें। 5 मिनट का वीडियो है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे सीरीज़ में आपको क्या मिलेगा और आपको किस तरह से इस सीरीज़ को फॉलो करना है। तो वो आपका कम टाइम में बहुत अच्छा आपको आउटकम मिलेगा। तो मिलते हैं और डे 4 में अगले आर्टिकल के साथ में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।